हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन आर्मी की तरफ से ग्रुप सी के पदों पर परमानेंट भर्ती निकाल दी गई है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन है 10th पास या 12th पास या ग्रेजुएट पास, या अगर आपने ITI कर रखा है, तो आपके लिए इंडियन आर्मी में आ गई है ग्रुप सी के पदों पर परमानेंट भर्ती। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर ना आपको कोई फिजिकल टेस्ट देना होगा, ना कोई इंटरव्यू देना होगा। सिलेक्शन होगा केवल रिटन एग्जाम के बेस पर। जी हाँ, इंडियन आर्मी AMEDG के द्वारा ग्रुप सी के पदों पर परमानेंट सरकारी नौकरी निकाल दी गई है। ये कोई अग्निवीर की जॉब नहीं है, ये इंडियन आर्मी की परमानेंट जॉब है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पर कोई हाइट, वेट, चेस्ट का क्राइटेरिया भी नहीं है। और इस भर्ती के लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल और फीमेल सभी एलिजिबल हैं, सब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके ऑफलाइन फॉर्म 4 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक भरे जा रहे हैं। पोस्ट है LDC, ट्रेड्समैन, मैट, फायरमैन, वाशरमैन, कुक, स्टोर कीपर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक सहित और भी अन्य पोस्ट निकाली गई हैं। और यहाँ पर अच्छी सैलरी के साथ साथ आर्मी के वो सारी फैसिलिटीज मिलती हैं जो आर्मी के एक सोल्जर को मिलती हैं। मेडिकल फैसिलिटीज, कैंटीन फैसिलिटीज। आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक भर्ती की वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। और कंप्लीट डिटेल्स के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप करके मत देखना। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी AMEDG के द्वारा ग्रुप सी के पदों पर परमानेंट भर्ती निकाल दी गई है, जिसके ऑफलाइन फॉर्म 4 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक भरे जा रहे हैं, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको इसके लिए ऑफलाइन मोड में फॉर्म अप्लाई करना होगा। दोस्तों, इंडियन आर्मी DG AME के द्वारा ग्रुप सी के पदों पर बहुत ही शानदार वैकेंसी निकाल दी गई है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और इसके ऑफलाइन फॉर्म 4 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट जिसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है 29 सितंबर को। ये भर्ती डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेडिकल इंजीनियर DGEME के द्वारा निकाली गई हैं। पोस्ट का नाम है लोअर डिवीजन क्लर्क, मैकेनिक, ट्रेड्समैन, मैट, फायरमैन, स्टोर कीपर, कुक और भी अन्य पोस्ट हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 194। सैलरी का बेसिक पे है 5200 रुपए से लेकर 20,200 रुपए। एप्लीकेशन मोड है ऑफलाइन। एज लिमिट है 18 साल से लेकर 25 साल के बीच। ऑफिशियल वेबसाइट है www.indianarmy.nic.in। बात करते हैं पोस्ट वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज की। यहाँ पर लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए 39 वैकेंसीज निकाली गई हैं और फायरमैन की पोस्ट के लिए 7 वैकेंसी निकाली गई हैं। व्हीकल मैकेनिक, आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल हाईली स्किल्ड 2 के लिए 20 वैकेंसीज निकाली गई हैं। फिटर स्किल्ड के लिए 4 वैकेंसी निकाली गई हैं। वेल्डर स्किल्ड के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई हैं। ट्रेड्समैन मेट के लिए 62 वैकेंसी निकाली गई हैं। वाशरमैन के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई हैं। कुक के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई हैं। टेलीकॉम मैकेनिक के लिए 16 वैकेंसी निकाली गई हैं। अप होल्स्टर के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई हैं। स्टोर कीपर के लिए 12 वैकेंसी निकाली गई हैं। मैकेनिस्ट की पोस्ट के लिए 12 वैकेंसी निकाली गई हैं। टेलीफोन ऑपरेटर ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। टिन एंड कॉपर स्मिथ की पोस्ट के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक की पोस्ट के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट के लिए 7 वैकेंसी निकाली गई हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 194। बात करते हैं पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन डिटेल्स की। यहाँ पर लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है 12th पास और आपको टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए। इंग्लिश के अंदर आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, या हिंदी के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है ट्रेड्समैन मैट, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है सिंपल 10th पास, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा क्राइटेरिया नहीं चाहिए। और फायरमैन की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास और आपको मेंटेनेंस ऑफ फायर एक्सटिंग्यूशर के अंदर और बेसिक फायर फाइटिंग स्किल्स के अंदर नॉलेज होनी चाहिए। मैकेनिस्ट की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास के साथ आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए इन मैकेनिक या टर्नर या मिलराइट या प्रिसिशन ग्राइंडर ट्रेड के अंदर। नेक्स्ट पोस्ट है व्हीकल मैकेनिक, आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास और ITI इन मोटर मैकेनिक ट्रेड। नेक्स्ट पोस्ट है टेलीकॉम मैकेनिक हाईली स्किल्ड 2, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास और ITI सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड। नेक्स्ट पोस्ट है फिटर स्किल्ड, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास और ITI सर्टिफिकेट इन फिटर। अप्स होल्डर के पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास और ITI सर्टिफिकेट इन अप्स होल्डर ट्रेड। और वेल्डर की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास और ITI सर्टिफिकेट इन वेल्डर ट्रेड। स्टोर कीपर के लिए क्वालिफिकेशन है सिंपल 12th पास, कोई एक्स्ट्रा क्राइटेरिया नहीं है। टेलीफोन ऑपरेटर ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास और नॉलेज ऑफ PBX बोर्ड।
टीन एंड कॉपर स्मिथ स्किल्ड की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास और ITI सर्टिफिकेट इन टीन एंड कॉपर स्मिथ। वॉशरमैन की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है सिंपल 10th पास, कोई एक्स्ट्रा क्राइटेरिया नहीं है। कुक की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है सिंपल 10th पास और कुकिंग के अंदर आपको नॉलेज होनी चाहिए कुकिंग की। इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास और ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास और ITI इन मोटर मैकेनिक ट्रेड। बात करते हैं एज लिमिट की। यहाँ पर एज लिमिट है 18 साल से लेकर 25 साल के बीच। के अलावा OBC कैटेगरी को एज लिमिट में 3 साल की छूट दी गई है और SC/ST कैटेगरी को एज लिमिट में 5 साल की छूट दी गई है। और पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी और जो कैंडिडेट डिसेबल्ड हैं यानी कि हैंडीकैप हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको एज लिमिट में 10 साल की छूट दी गई है। और जो कैंडिडेट हैंडीकैप हैं और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको एज लिमिट में 13 साल की छूट दी गई है। और ऐसे कैंडिडेट जो हैंडीकैप हैं और SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको एज लिमिट में 15 साल की छूट दी गई है। यानी कि इस वैकेंसी के लिए हैंडीकैप भी एलिजिबल हैं और हैंडीकैप भी इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उनको एज लिमिट में 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी रिटायरमेंट की डेट से। सैलरी का बेसिक पे है पे बैंड 1 के अकॉर्डिंग पे लेवल 4 के तहत जो 12th लेवल की पोस्ट है उनका बेसिक पे है पे तहत 5200 रुपए से लेकर 20,200 रुपए, विद ग्रेड पे 2400 रुपए। और जो 10th पास लेवल की पोस्ट है उनके लिए जो बेसिक पे है सैलरी का बेसिक पे है वो पे मैट्रिक्स लेवल 3 के तहत पे बैंड 1 के तहत 5200 रुपए से लेकर 20,200 रुपए, विद ग्रेड पे 2,000 रुपए। यानी कि इसकी शुरुआती सैलरी 10,000 से लेकर 40,000 रुपए शुरू होती है। वो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो आर्मी के सोल्जर्स को मिलते हैं। HRA, होम रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज, लीव, छुट्टी आने जाने के लिए, ट्रेन का फ्री लीव पास, कैंटीन फैसिलिटी, वो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो एक आर्मी के सोल्जर्स को मिलते हैं क्योंकि ये भी एक आर्मी की परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। जो फायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, टेलीकॉम मैकेनिक, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक, व्हीकल मैकेनिक, फिटर, टीन एंड कॉपर स्मिथ, अब होल्डर की पोस्ट के लिए एग्जाम पैटर्न इस प्रकार रहेगा। इसके अंदर 150 क्वेश्चन आएंगे 150 मार्क्स के, जिसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, और ट्रेड से संबंधित 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे 150 मार्क्स के। टेलीफोन ऑपरेटर ग्रेड 2, स्टोर कीपर, लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए जो एग्जाम पैटर्न रहेगा उस प्रकार रहेगा। इसके अंदर भी 150 क्वेश्चन आएंगे 150 मार्क्स के। इसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे 150 मार्क्स के। कुक, वॉशरमैन और ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए एग्जाम पैटर्न इस प्रकार रहेगा। इसके अंदर भी 150 क्वेश्चन आएंगे 150 मार्क्स के, जिसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे 150 मार्क्स के। निगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की होगी। एग्जाम ऑफलाइन मोड में OMR शीट के माध्यम से होगा। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। आपको इसका फॉर्म ऑफलाइन मोड में भरना होगा। आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन मोड में भरना होगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको इसमें अपनी सभी डिटेल्स जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, परमानेंट होम एड्रेस, ईमेल आईडी, कैटेगरी, जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट्स के अंदर है वही इसके अंदर आपको भरना होगा। और इसके अंदर आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो लगाना होगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म को A4 साइज के पेपर पर प्रिंट आउट निकालना होगा, और जहां पर लिखा है CBC एडवर्टाइजमेंट नंबर, यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना होगा। अगर आप फायरमैन की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो फायरमैन की पोस्ट के लिए आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आपको हाइट के अंदर 2.5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। और इसके लिए चेस्ट चाहिए बिना फुलाए 81.5 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर, और कम से कम आपका 50 किलोग्राम वेट होना चाहिए। बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की। फिजिकल टेस्ट के अंदर कैरिंग ए मैन, एक आदमी को उठाकर लिफ्ट करना होगा, यानी कि आपको 63.5 किलोग्राम वेट लेकर 183 मीटर चलना होगा 96 सेकंड के अंदर। 30.7 मीटर गड्ढा कूदना होगा दोनों पैरों से, जिसको कि लॉन्ग जंप बोलते हैं, और 3 मीटर आपको वर्टिकल रोप चढ़ना होगा हाथ और पैरों के सहारे से। आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को
साधारण डाक के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है उसको भरकर एक 100 पता लिखा लिफाफा, इसका साइज 10.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए। उसके ऊपर 5 रुपए का पोस्टल स्टाम्प लगा होगा। उसके ऊपर आपको अपना एड्रेस लिखना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो आपको वो पोस्ट लिखनी होगी और एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको अपना ईमेल आईडी और आपका टेलीफोन नंबर जो कि आपके आधार से लिंक होना चाहिए वो मेंशन करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म की सबसे पहले आपको आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट या आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, आधार कार्ड, मार्कशीट ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड अगेंस्ट द पोस्ट अप्लाई, जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है जिसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसकी मार्कशीट आपको लगानी होगी। और अगर आपके पास कोई अन्य योग्यता है आप उसकी भी मार्कशीट लगा सकते हैं। और अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST OBC सर्टिफिकेट लगाना होगा, यानी कि आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट फोटोकॉपी भी लगानी होगी। और अगर आप हैंडीकैप हैं और 40% से ऊपर हैंडीकैप हैं तो आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। और अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आप डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगाना होगा। और अगर आप किसी डिपार्टमेंट के अंदर जॉब कर रहे हैं और आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करें तो आपको NOC सर्टिफिकेट लगाना होगा। आपको अपना एड्रेस प्रूफ लगाना होगा जैसे कि पासपोर्ट कार्ड या वोटर कार्ड या ये सभी सर्टिफिकेट आपको लगाने होंगे। इस भर्ती के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। आप इंडिया किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप सभी इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं कि आपको किस एड्रेस पर अपना फॉर्म भेजना। एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर सभी एड्रेस दिए गए हैं। जो आपके नजदीक एग्जाम सेंटर पड़ता है आप उस पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हैं। जैसे कि यहाँ जो मेंशन किया गया है वो है दिल्ली कैंट का एड्रेस है, जबलपुर मध्य प्रदेश का एड्रेस है, परांगना वेस्ट बंगाल का एड्रेस है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश का एड्रेस है, आगरा उत्तर प्रदेश का एड्रेस है, मेरठ कैंट उत्तर प्रदेश का एड्रेस है, किरकी पुणे महाराष्ट्र का एड्रेस है, बेंगलोर कर्नाटका का एड्रेस है। आप इन सभी सेंटर में से किसी पर भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हैं जो आपके नजदीक पड़ता है, जहां पर आपके लिए सुविधा रहेगी आने जाने के लिए। इसकी कंप्लीट डिटेल्स और एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको कंप्लीट डिटेल्स और एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक कमेंट बॉक्स में रिसीव हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की। ऐसी आने वाली भर्ती की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।